हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं IBN24। रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही सरकारी विभाग में। ड्राइवर भी अब देखिए रिश्वत मांग रहे हैं। दरअसल ये जो ड्राइवर है वो डीटीपी कार्यालय का एक ड्राइवर है जिसने की मकान ना गिरवाने की एवज में 7 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और उसके बाद इसने कहा कि आप अभी मुझे 1 लाख रुपए दे दो, बाकी पैसे बाद में दे देना। और उसके बाद जो व्यक्ति था उसने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी और उसके बाद जो है इसे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जो है रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मामला हरियाणा के फरीदाबाद का है और शिकायतकर्ता जिसका नाम राजू बताया जा रहा है, जिसने आरोप लगाया कि 2 जून को वो फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित डीटीपी कार्यालय जाकर उसने डीटीपी राहुल सिंगला से बातचीत की थी। उसने डीटीपी से कहा था कि मवई गांव में उसका मकान है जिस पर तोड़फोड़ ना की जाए और ऐसे में बताया जा रहा है कि उन्होंने उससे कार्रवाई ना करने का आश्वासन भी दिया था। उसने शिकायत में ये भी बताया कि आरोप लगाया कि डीटीपी से मिलने के बाद वह ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुशफीक से उनके कार्यालय में जाकर मिला। मुशफीक ने जो उनको ड्राइवर इरशाद से मिलने के लिए बोल दिया। इरशाद वही है जिसे इस समय एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है, जो कि 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। फिर बताया जा रहा है कि मुशफीक ने राजू को यह बताया कि इरशाद उसको सब कुछ समझा देगा, जिसके बाद राजू जो था शिकायतकर्ता जो था वो ड्राइवर इरशाद से मिलने गया। और ऐसे में बताया जा रहा है कि ड्राइवर इरशाद ने जो है राजू के कर्मचारी रजत का नंबर ले लिया था, जिस पर कॉल करके इरशाद ने मिठाई के कोड वर्ड में रिश्वत की मांग की। ये रिश्वत मकान में तोड़फोड़ ना करने की एवज में मांगी गई थी। मकान को टूटने से बचाने के लिए राजू रिश्वत की रकम देने के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन इसी दौरान बताया जा रहा है उसने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया, जिसके बाद आरोपी इरशाद को पैसे लेने के लिए खेड़ी रोड भारत कॉलोनी बुलाया गया। जैसे ही राजू ने आरोपी को पैसे दिए वैसे ही एसीबी की टीम ने इरशाद को मौके से पैसे सहित गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बताया जा रहा है कि एसीबी फरीदाबाद की टीम ने धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तहत इरशाद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एसीबी की टीम इस मामले में दूसरे लोगों के शामिल होने के बारे में भी जांच करी है। क्या विभाग के और लोग भी हैं जो कि रिश्वतखोर हैं, उनकी भी इस समय जांच की जाएगी। और बताया जा रहा है कि 19 जून को डीटीपी विभाग ने मवई गांव में बने बांस फार्म इलाके में अवैध निर्माण ढाए थे। यहां भारत कॉलोनी निवासी राजू ठाकुर जो की शिकायत करते हैं उनका भी मकान और कार्यालय बना हुआ है। विभाग ने राजू का कार्यालय तोड़ दिया। इसके बाद कहा कि जल्द ही तुम्हारे मकान को भी तोड़ दिया जाएगा। राजू ने कहा कि अकेले मेरे पीछे क्यों लगे हो। इस पर चालक इरशाद ने कार्यालय में आकर मिलने के लिए कहा। राजू ठाकुर डीटीपी कार्यालय में डीटीपी राहुल सिंगला से भी मिला। डीटीपी से मिलने के बाद और ये जो कार्रवाई की गई है वो बताया जा रहा है एसीबी इंस्पेक्टर मुकेश गिरी की अगुवाई में टीम तैयार की गई थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा कि क्या विभाग के और भी अधिकारी हैं जो कि रिश्वतखोर हैं, इसकी अभी जांच की जा रही है। अगर वो भी रिश्वतखोर निकलते हैं तो बहुत ही बड़ा खुलासा जो है वो होगा। हालांकि देखना होगा कि क्या खाली ये इरशाद जो कि ड्राइवर था क्या यही रिश्वत लेने में शामिल था या इसके पीछे और भी अधिकारी शामिल हैं। हालांकि रिश्वत लेने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी विभाग में आप लोग देखिए रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। आप सभी से अपील है इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस मामले के बारे में शिकायतकर्ता का क्या कुछ कहना है आइए जानते हैं। आपका? मेरा नाम राजू ठाकुर है। राजू जी, एक विजिलेंस की टीम पकड़ के लाई है किसी ड्राइवर को डीटीपी डिपार्टमेंट से, क्या शिकायत दी थी आपने, क्या मामला था? ये डीटीपी का ड्राइवर है जी और इसने हमसे 7 लाख की निस्बत मांगी थी, जो कि मेरा ऑफिस तोड़ा गया। मवई गांव में मेरा ऑफिस है, बीजेपी कार्यालय, इसको तोड़ा गया। तो डिमांड तो ये पहले से कर रहा था, लेकिन मैंने एक मोदी जी का मैं भक्त हूँ, तो मोदी जी की एक बात सुनी थी मैंने कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मैं निस्बत के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। तो मैंने कहा यार हमसे ये निस्बत मांग रहे हैं हमारे ऑफिस से तोड़ने की, तो मेरे ये बात जमी नहीं, लेकिन इन्होंने मेरा ऑफिस तोड़ दिया। कोई बात नहीं, जब तोड़ दिया तो मैं डर गया, इतना डर गया कि भाई मेरा इतनी बड़ी बेइज्जती, इतनी बड़ी क्षति पहुंची है मेरे अंदर, तो मैं एकदम हपला गया। तो मैं अफसरों से मिला, डीटीपी साहब से जाके, जब मेरा ऑफिस तोड़ दिया दूसरे दिन, तो डीटीपी साहब ने ये कहा कि भाई कोई बात नहीं, जो टूट गया, लेकिन आप वहाँ बाहर मिल लो। तो वहाँ एक जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, जिसका नाम क्या नाम था, मुशरिफ नाम का एक व्यक्ति था, जो हमारे वहाँ तोड़फोड़ में अपना ड्यूटी मजिस्ट्रेट था। उसने कहा
हम इससे जाके मिले तो उसने कहा, मैंने कि साहब हमारा जो ऑफिस तोड़ दिया, ये हम तो 6-7 साल से ऑफिस बनना हमारा, और वहाँ लॉक इंटेल, सीवर लाइन, पानी की लाइन सब बिछी पड़ी है सरकारी, तो हमारे साथ तो बड़ी ना इंसाफी हुई है और बड़ी बेइज्जती हुई है। इन्होंने की, मेरा एक ड्राइवर है, इससे मिल लो आप और इससे बातचीत कर लो, बाकी हम कर लेंगे। तो वे हमको ड्राइवर नीचे ले आया, जो कि गिरफ्तार कराया आज। क्या नाम है इसका? इर्शाद, इसका नाम इर्शाद है। तो इसको ये हमको नीचे ले आया, तो मैं, ये मेरा भतीजा, ये दोनों हम साथ थे। तो हमसे बोला, भाई देखो सुनो, 7-8 लाख रुपए लगेंगे और तुम्हारा ऑफिस दोबारा से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कि भैया देखो सुनो, हम तो एक रोज के खाने कमाने वाले हैं और हम तो इतनी जल्दी रकम को जोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हाथ जुड़वा लो, ऑफिस को दोबारा मत तोड़ना, बड़ी वो हो जाएगी। नहीं नहीं, एक काम करो, तो अब 1 लाख रुपए अब दे दो और बाकी बाद में कर लेंगे। तो मैंने कि भैया 1 लाख रुपए किसको देंगे आप? मैंने कहा, वे मेरे पे सब कुछ है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब है। तो वे बोला कि सारे अफसरों को देंगे हम। ये सारी बात हुई। तो मैंने जब आके यहाँ जगह शिकायत दी लिखित में, और हमारे इन्होंने साहब ने हमारी कार्रवाई की। अब कौन कौन शामिल लग रहे हैं आपको, चूंकि शिकायत आपकी तरफ से दी गई है? देखो, मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता, ये तो इंक्वायरी चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार है। मैं तो हैब रह गया, क्योंकि एक मैं ऐसी पार्टी का कार्य करता हूँ, छोटा सा, मैं तो बहुत छोटा हूँ। ये तोड़ा गलत तोड़ा गया था आपका दफ्तर या सही तोड़ा था? बिल्कुल गलत तोड़ा गया है, जो बिल्कुल गलत है। देखो सुनो, सारी कॉलोनी 99% कॉलोनी बसी गई है, कोई एक मेरे ऑफिस कोई टारगेट बनाया गया, ये तो बिल्कुल महागलत है। वहाँ लॉक इंटेल, आप बेशक सारे पत्रकारों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ, मवई गांव में मेरा ऑफिस है, आप सारे जाके वहाँ देख सकते हैं। वहाँ सीवर लेन, सीमेंटेड रोड है। लेकिन डीटीपी विभाग तो दावा करता है कि अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, उसकी तोड़फोड़ होती है। नहीं, अवैध तो सारी नहर पार है जी सर। अवैध, अगर अवैध कॉलोनी है तो वहाँ लॉक इंटेल या सीवर लाइन या पानी की लाइन क्यों गिर रही? फिर तो अवैध में नहीं गिरनी चाहिए ना जी। मेरे ऑफिस के सामने लेंटर है 8 इंची लेंटर है, सीवर लाइन है, बेशक आप अभी चले जाओ देखे हो। तो ये नहीं होना चाहिए ना जी। अगर होता भाई, अगर अवैध होता तो लॉक इंटेल और सीवर लाइन पास ही नहीं करती गवर्नमेंट। ठीक है ना सर?